हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज़ प्रगति मिश्रा। और देखिए यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि सीटेट में हम लोग 125 प्लस मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं 60 डेज में। एक्चुअल में ये जो चीज़ बताऊंगी पेडागोजी के बारे में, और जो जो टॉपिक्स मैं 15 टॉपिक्स आपको बताऊंगी यहाँ पर, तो 15 टॉपिक्स ये ऐसे हैं जो आपके तैयार होने ही चाहिए। अगर इन टॉपिक्स में से आप 100% इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आपके 75 टू 80 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगी। आपके सभी एग्जाम्स के लिए मैंने बुक रिकमेंड करी है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दी रहेगी, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो कमेंट सेक्शन है उसमें बुक्स के लिंक पिन कर दूंगी। आप वहां से जाके 5 बुक्स जो हैं, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं, 5 मतलब मैंने सब्जेक्ट वाइज आपकी बताई हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस सबकी अलग अलग। 2 बुक सीटेट के लिए मैंने बताई हैं, सिर्फ 2 बुक जो आपको सफलता दिलाएंगी, जिनसे मुझे सफलता मिली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 100 प्लस मार्क्स। और 2 बुक्स यूपी टेट के लिए सेम, मैंने एक साथ ही चारों एग्जाम क्लियर किए हैं। यूपी टेट पेपर 1 2, सीटेट पेपर 1 2 एक साथ, और चारों में 100 प्लस मार्क्स के साथ में। और सुपर टेट, इन सभी के लिए मैंने बुक्स आपको बताई हैं। आप जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए रिकमेंडेड है। देखिए, सबसे पहले बात क्या है, सीटेट में क्या होता है कि आपका जो 50% ऑफ द पेपर है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और इसमें जो 50% है ये आपका रहता है कंटेंट, और जो भी आपका लैंग्वेज का पोर्शन रहता है वो रहता है। देन आपका बाकी का 50% है वो पूरा का पूरा आपका पेडागोजी रहेगा, चाहे वो लैंग्वेज का पेडागोजी हो, मैथ्स का हो, है ना। तो मतलब आपका 150 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसमें से 75 मार्क्स के आपकी पेडागोजी ही पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र आपके सीटेट के पेपर की जान है। अगर आपका शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का पोर्शन वीक है तो आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी, चाहे वो ईवीएस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, कोई भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो। और सीडीपी में तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही। इसलिए पेडागोजी का जो पोर्शन है वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए ये मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, पेडागोजी। यहाँ पर सीडीपी पे पेडागोजी तो आपकी 15 नंबर की आएगी। हर एक क्वेश्चन, हर एक जो आपका सब्जेक्ट है वो 30 नंबर के मार्क्स कंटेन करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हर एक पोर्शन में 30 रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, तो यानी आपके टोटल में 30 मार्क्स हो गए। यही आपका होता है बाकी के 5 सब्जेक्ट्स के साथ में। तो 150 मार्क्स का पेपर, 150 क्वेश्चंस। और एक और बात है, यहाँ पर हर एक पोर्शन के लिए आपको 30 मिनट्स भी मिलते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स भाई आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, तो हर एक पोर्शन पे आपको 30 मिनट, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट भी मिल रहा है यहाँ पे। बट आपको हर क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं देना है, कुछ क्वेश्चंस में आपको बस कुछ सेकेंड्स ही देने हैं। वो कैसे, आपका जो पार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत पार्ट है। अगर आप पेडागोजी यहाँ पर पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लंबे होते हैं थोड़ा सा, तो आप उनमें पढ़ने में 1 मिनट का टाइम ले सकते हो। बट बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कंटेंट वाले क्वेश्चन हैं आपके, और डायरेक्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, उनमें आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, सॉल्व करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। मैथ्स का जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में आपको कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे होते हैं डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, उनमें आपको सॉल्व नहीं करना होता है। मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो सॉल्व नहीं करने होते हैं सीटेट में। ठीक है, और 15 नंबर की तो पेडागोजी होती है। बाकी 15 नंबर में से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने ही नहीं पड़ते हैं, डायरेक्ट आंसर आपको बताना होता है। ये कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से आपके मैथ्स के टॉपिक आपको तैयार करने चाहिए, मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर इसके बारे में बताऊंगी। एटलीस्ट आपको उतना पार्ट जरूर तैयार कर लेना चाहिए जिनके आपके हर प्रीवियस ईयर पेपर में आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर जो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें जो पेडागोजी का सेक्शन आता है वो आपका लगभग लगभग सेम ही होता है, मतलब एक दूसरे का ट्रांसलेशन होता है। अब इंग्लिश पेडागोजी ले लो, चाहे आपकी असम की लैंग्वेज हो, चाहे आपकी उड़िया हो, चाहे जो भी लैंग्वेज आपकी हो, वो एक दूसरे की बस ट्रांसलेशन ही रहती है। मतलब पर्टिकुलर पेपर में नहीं मैं बता रही हूँ,
क्वेश्चंस लगभग सेम रहते हैं। तो अगर आप हिंदी अगर आपका है सब्जेक्ट, तो अगर आप हिंदी वाला भी पूरा पढ़ लो तो वो इंग्लिश के काम आएगा पेडागोजी का सेक्शन। समझ एक तरीके से आपकी बन जाएगी। बट मैं रिकमेंड करूंगी 15-15 मार्क्स दोनों पार्ट कंटेन करते हैं, तो आपकी इसकी शिक्षा शास्त्र और इसकी शिक्षा शास्त्र के जो मैं टॉपिक्स अभी बताऊंगी वो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। मैथ्स में भी आपकी पेडागोजी, एनसीएफ का एक क्वेश्चन जो रहता है वो सब में कॉमन रहता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो चाहे इसकी पेडागोजी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे सीडीपी की हो, सब में आ जाते हैं कुछ टॉपिक्स। वो कौन कौन से हैं बताती हूँ आपको मैं। देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं। मोटिवेशन, पहला ये देखिए, ये तो आपके जो है सीडीपी में ही आता है, अभिप्रेरणा। देन आपका पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग की जो थ्योरी रहती है ये भी आपके सीडीपी में आती है। ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉमन टॉपिक्स मैंने कुछ बताए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ये भी आपका सिर्फ सीडीपी में रहता है। बाकी जो आपके ये टॉपिक्स हैं सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक, ये आपका हर एक पार्ट में आता है पेडागोजी में। आरटी 2009 ये जो आपका एक्ट है, इसके बारे में जो भी चीजें हैं ये हर एक सब्जेक्ट में काम आती हैं। एनसीएफ 2000 तो हर एक सब्जेक्ट में एक एक नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, मोस्टली आ ही जाता है। ये आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो ये आपको दिखेगा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा जो आपकी होती है ये भी हर एक सब्जेक्ट में रहती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, और आगे आपको ये दिख रहा है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये भी आपको ब्लूम का पढ़ लेना चाहिए। ये भी आपका मोस्टली आपको हर बार ये दिख जाता है सीडीपी में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो ये फर्स्ट वाला था मोटिवेशन, यहाँ पर मैस्लो का जो रहता है आवश्यकता का ट्रायंगल, ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। पूरे चैप्टर की बात मैं कर रही हूँ। ये आपका जो है पेडागोजी के सेक्शन इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से आपका पेपर बहुत ज्यादा तैयार हो जाएगा। मान लो आप 75 नंबर का यहाँ से गेन करते हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ 15 ही नंबर तो और रह गए पास होने के लिए। जब आप पेडागोजी का इतना कंटेंट तैयार करते हो तो आप कंटेंट का भी तो पार्ट कुछ ना कुछ तैयार करोगे ही, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको टॉपिक्स बता दूंगी उसके भी। तो आपका आराम से 125 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर तो आप आराम से 90 मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आप 75 की पेडागोजी पढ़ लेते हो जितनी मैंने ये बताई है। जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप्स ये आपके आ जाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, जेंडर बायसनेस ये आपकी होती है रूढ़िबद्धता, और बायसनेस यानी पक्षपात जो होता है। इससे क्वेश्चन आपका कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का आ ही जाता है। सिर्फ सीडीपी की बात कर रही हूँ। बाकी लैंग्वेज में आपका ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, उनमें भी आ जाते हैं आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मैथ्स में भी आ जाता है। मैथ्स का भी आपका ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है। मैथ्स में लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के कमजोर होते हैं, किस टाइप का है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जेंडर पे बन जाते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट्स की जो था भाषा और जो सोचने की क्षमता है, उस पर आपके क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में बनते हैं। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, जो भाषा को सीखना रहता है, भाषा को पहचानना, सब में क्वेश्चन बनते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल, ये आपका लैंग्वेज के पार्ट में, दोनों पार्ट में आ जाते हैं। डायग्नोस एंड रेमेडियल टीचिंग हर एक सब्जेक्ट में आता है ये, ठीक है। निदानात्मक और उपचारात्मक, ठीक है, इसमें पूछ लिया जाएगा कि निदान करने से पहले गैप फिलिंग किस में करते हैं, निदान पहले किया जाता है कि रेमेडियल टीचिंग पहले की जाती है, किस तरीके से, क्या ये टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी हर एक सब्जेक्ट में आपका पूछा जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, बाकी ये आपका सारे सब्जेक्ट आपस में कैसे इंटीग्रेटेड हैं और क्या क्या इसका टॉपिक बनता है, ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली हर एक सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। 4 नंबर में तो आपका हर एक सीटेट में के पेपर में ये आपका पूछा ही गया है। तो ये जो 15 मैंने टॉपिक आपको बताए, एक तो ये वाले कुछ टॉपिक्स, और आगे ये जो दिख रहे हैं आपको 7, है ना, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर आप एग्जाम सीटेट का दे रहे हैं। तो ये सारे पेडागोजी के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ से आप अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के कंटेंट के टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो पर्टिकुलरली पेडागोजी के टॉपिक्स के लिए डेडिकेटेड था।
जो आपके 75 मार्क्स की आती है हर एक सीटेट के एग्जाम में। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो आपको आपके हर एक सब्जेक्ट में आते ही आते हैं। अब मान लो यहाँ से आपने पेडागोजी कवर करी, हर एक 15 में से मान लो 12 की 10 की कवर करी, बाकी 10 नंबर आप कंटेंट से ला रहे हो, तो पांचों सब्जेक्ट में आपके कितने हो गए? 100। और 10 तो कंटेंट में लाओगे नहीं आप, 10 से ज्यादा ही कंटेंट में लाओगे। पेडागोजी में भी ला सकते हो आप 12, तब तो आपके 125 प्लस जाएंगे ही। सीटेट के 2011 के पेपर मैं करवा चुकी हूँ, पेपर 1 पेपर 2 हर एक सब्जेक्ट, वो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सीटेट पीवाईपी बाई प्रगति मिश्रा, या फिर मेरे चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर से प्रेस करिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।